देखते हैं, चाहे वो टेक्सचर क्यों ना, चाहे वो आपका जैसे टायर है, टायर में डिजाइन हो रहा रिपीटेड होता है और रेडियल होता है। तो सबसे पहले उस रिपीटेड टेक्सचर का एक पार्ट बना लेते हैं, तो वही बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टायर कैसे होते हैं, मतलब रेसिंग डिजाइन टायर्स वगैरह? डिजाइन 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 ओके। जो उसका ग्रिप होता है ना, उसका डिजाइन। कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता, बस वो ये कि डिजाइन आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन किस तरीके का बनेगा। टाइम पास अच्छा होता है, कभी कभी करने में अच्छा भी लगता है। ओके। कॉम्प्लीट डिजाइन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही खतरनाक डिजाइन बना दो आप, जो तुमसे भी ना संभले। मैं बहुत सिंपल डिजाइन बनाने की सोच रहा था, इससे ज्यादा सिंपल नहीं बनेगा। कंट्रोल डी करने के बाद -1 पीछे की तरफ। ठीक है, ये हमारा एक डिजाइन हो गया। इस पे काम कर लो पहले ही, मतलब अगर इसे जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, बट मत जोड़ो तो अच्छा है। हाँ, कंबाइन तो आपको करना ही पड़ेगा, खैर। प्लीज। एजेस ज्यादा रखें इसके अंदर हम। अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो छोड़ दो, अब कभी का प्रॉब्लम करता है बेबिल। ये हमारा बन गया। ऐसे अच्छा लग रहा है या ऐसे अच्छा लग रहा है?
मतलब ये तो ठीक है। तो कैसे चलेगा, कुछ आइडिया दो। ये वाला ठीक लग रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया टायर का बन रहा है, इसलिए तो मैं टाइट ही नहीं ले पा रहा। टायर का बन रहा है? किसने का टायर बना रहा हूँ मैं, पागल है? ग्रिप बना रहा हूँ। ओह टायर सर। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो उसके निशान लग रहे हैं, अब लग रहे हैं निशान। लेकिन इसको गोल कर दो इसमें। अच्छा, अब उसको आप वो जोड़ के और फिर डिफॉर्म कर दोगे, है ना सर? हाँ सर। अब इसको डिफॉर्म करना है तो हमें क्या चाहिए? एजेस बहुत सारी। और एक बीच में चाहिए।
सर क्या किया अभी आपने? मर्ज उससे पहले भी कुछ किया था? नहीं, अरे वो तो मैंने एज को, दोनों एज को पकड़ा और स्केल कर दिया। क्यों सर? एज को वर्टिसेस में जो आपने बदला वो पूछ रहा हूँ। अरे 2 एजेस यार। नहीं वो तो सर समझ में आ गया था। अच्छा आ गया था, फिर क्या रह गया? वही जो आपने स्केल क्यों किया था वो। स्केल नहीं करता तो वर्टेक्स वर्टेक्स नहीं दिखते ना, वर्टेक्स आपस में जुड़ते थोड़ी फिर। हाँ। स्केल करा था ताकि वो दोनों आपस में पास आ सके भाई। गाना है ना, पास आओ पास आओ, वो वाला। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा ना, समझा? समझे कैसे? भैया? गजोदर, इसी को करने के लिए मैंने किया था वो, ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। वो डिस्टेंस ज्यादा था, अगर डिस्टेंस ज्यादा करता मैं तो आगे होता क्या, मैं उसका थ्रेशोल्ड का डिस्टेंस बढ़ा सकता था। लेकिन क्या होता, उससे प्रॉब्लम क्या आती कि बाकी डिस्टेंसिंग भी तो उतनी थी ना, मैं तो सबको सिलेक्ट किया हुआ था, तो बाकी डिस्टेंसिंग भी तो उतनी है। फिर क्या करेगा? यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाते तो क्या होता, प्रॉब्लम आती ना। इसीलिए उनको ज्यादा पास लाना था ताकि उनका थ्रेशोल्ड बाकी सबसे कम हो। तो तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम्हारा कई टायर कॉर्नर से चपटे भी होते हैं, ऐसा नहीं यहाँ से ऐसे होते हैं, कॉर्नर से टायर चपटे भी होते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अब क्या करें, क्योंकि ये टायर तो बन गया लेकिन टायर अभी भी चपटा है। इसमें टायर हमेशा घुमावदार होता है ना कि चपटा। तो सिलेक्ट करो, यूज डिफॉर्म लेटिस। लेटिस डिफॉर्म एक ऐसा डिफॉर्मर है जो आपके चारों तरफ एक ऐसे बना देता है ये, और इसको हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
मैंने किया। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से लिया, टॉप से इन तीनों को पकड़ा और हल्का सा आगे कर दिया, सिर्फ इसे आगे कर दिया। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है कि इस तरीके से जा रहा है, तो इसका तरीका क्या है, डिवीजन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो भाई लोगों, कॉर्नर से अगर आपको चपटा करना है तो इजी टेक्निक, ये इजी टेक्निक मैं किसी को नहीं बताता। टू फेसेस, टू फेसेस, इधर ले आए, हल्का सा अंदर कर लिया, पता नहीं होगी ना। टू फेसेस, टू फेसेस, इधर कर लिया, अंदर ले आए। सर 2 फेजेस से होता क्या है? कोई बताओ इसे। वो समझ में नहीं आया 2 फेजेस। हाँ तो बता रहे हैं ना, रुक जा। किसी एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करके दूसरों को करना। किसी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करके दूसरे कंपोनेंट, उससे उसके सहारे दूसरे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करना जो उससे अटैच है। नहीं समझा। आसपास दीवार है कोई, हाँ है। अपना सर मार 2 बार। इसे बता दो सर। अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। पूछ ले एक बार, मैंने इसको बोला था विशाल को, विशाल को सब समझ आ गया उसके बाद। क्यों विशाल? यस सर। देखा, तू भी ट्राई कर। 1 मिनट। सर अब भी नहीं आया। तो आवाज आई होगी टंग। आवाज धीरे धीरे मार दो। नहीं नहीं, आवाज आई टंग की। हाँ। हाँ मतलब खाली है ना, अरे। भरे हुए में आवाज नहीं आती, धक क्यों आती है, टंग की आवाज तब आती है जब खाली होता है वो। आप मिला आवाज आई, मैं आवाज तो आई। देखो ये एज पकड़ी, अब इस एज को, एक्चुअली मुझे इस एज को नहीं पकड़ना था, मुझे इसके आसपास के फेसेस को पकड़ना था, तो मैंने शिफ्ट राइट कंट्रोल राइट क्लिक फेस फेस, अच्छा। जो भी उस एज से कनेक्टेड होगा, चाहे मैं वर्टेक्स टू वर्टेक्स कर दूं तो वर्टेक्स आ गए, अगर फेस इसको सिलेक्ट करके फेस करा तो फेस आ गए। जितनी एज सिलेक्ट होगी उसके आसपास जितने भी कनेक्टेड ऑप्शन होंगे, जैसे फेस किया तो फेस हो गया। समझा? समझा के फिर से ये समझ गया बट यूज करना फिर पता चलेगा। हाँ मतलब यूज करना कहाँ पे है वो समझ में नहीं आया। कैसे यूज करना है, कैसे नहीं। ओके, किसी को प्रॉब्लम इसमें कोई? कोशिश करना एक चीज और करना, कोशिश करना जो इसके कंपोनेंट है ना, जैसे ये मैंने करा, इसको थोड़ा और नीचे कर देना ताकि ये ऐसे अलग ना दिखे। थोड़े से अलग दिख रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम उसकी सपोर्टिंग एज की है कि सपोर्टिंग एज इसमें कम है इसमें ज्यादा है, वो प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना, इनको थोड़ा सा अंदर और कर देना ताकि वो अंदर की तरफ चले जाए। दिस वन इज सिलेक्टिंग यार, ये वाला सिलेक्ट क्यों हो रहा है? ओहो, इसका मर्ज हो गया यहाँ पे वर्टेक्स। ज्यादा खराब हो गया है, चलो ऐसी ना होना बताया तुम्हारे पास, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब अरे यार ये प्रॉब्लम करेगा। तो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं हम अभी।
तो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं इस टायर के, इतना सा ऊपर, तो ये आपको नजर नहीं आएगा फिर। ठीक। नहीं तो वो पहले गैप नजर आ रहा था ना, अब नहीं आएगा। नाउ यू कैन डू योर थ्री थिंग। जितना थ्री दोगे वो जितने शार्प एजेस होंगे। सी, ये भी कर सकते हो कि इसी को नीचे करके इसका टायर थोड़ा सा अलग कर सकते हो, यहाँ पर भी ला सकते हो। वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डिजाइन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, उसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन। अभी वर्क चल ही रहा है तो अभी तक नहीं। कुछ और? आदित्य कुछ पूछ रहा है? ना सर। किसी का कोई काम जो दिखाना हो? सर हाँ, अगर थोड़ा सर बुलियन में यूज करना बता दो सर, क्योंकि सर कभी भी हम लोग बुलियन यूज करते हैं तो मतलब सर एजेस सही से नहीं आता है। वो तो आएंगी नहीं, वो तो ऑब्वियस है। तो सर थोड़ा सा मतलब उस टाइप का कोई एग्जांपल सर। ये बुलियन करने का सबसे बड़ा तरीका, अरे यार प्रॉब्लम आ गई दोस्त। ये तो गायब नहीं हो रहा ना, हो क्या? ओके, ठीक किया। बुलियन वैसे करते नहीं है, पर अगर मान लो करना पड़ जाए, सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, यही करते हो ना। बुलियन में कोशिश करते हैं कि हमारे पास आसपास एजेस हों, जैसे मैंने, तो आपके पास एजेस होनी चाहिए। ठीक है, अब अब मान लो मैंने ये बुलियन यहीं करना है जहां पे है अभी, एग्जैक्टली यहीं पर करना है। ऐसे बुलियन का इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चलो मान लो बुलियन करना पड़ जाए, सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, हुआ नहीं क्या? मैश बुलियन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा एक पार्ट हो जाता है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे ऐसे ही रहने दो और थ्री मत दबाना, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको ठीक करो। अब ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे ऐसे ही रखो जैसा है, मतलब आपको यहाँ कट, जैसे ये मेरे को एज मिल रही है यहाँ पर, मैं इसे, मतलब आपको इसे पेस्ट करना पड़ेगा मल्टी कट से नहीं बे, टारगेट वेल्ड से। जहां जहां मुझे कट मिल रहा है वहां वहां मैं कर सकता हूँ। आपको बस सिंपल है, क्वाड लाना है बिना सर्कल को छेड़े। आप क्यूब को छेड़ सकते हो पर सर्कल को नहीं छेड़ सकते। जहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका एक बच रहा है, ये बच रहा है, तो इसको बचने के लिए मेरे पास अब मल्टी कट टूल एक सहारा है। सिलेंडर को नहीं छेड़ना है तो पता ही होगा। तू ही सहारा, तू ही अंधेरा, मेरा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, या अल्लाह हे दाता। अब यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार, दो तीन चार, ये दो हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, हम मल्टी कट टूल लेंगे।
हो गया ठीक। अब क्या करना है, एक और तरीका कर सकते हो आप, मल्टी कट टूल लेके, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, इसे हम इंग्लिश में बेवल कहते हैं। और बेवल में एक खास बात है, वो है कि इसमें शेम्फर ऑफ कर सकते हो। शेम्फर ऑफ से क्या होगा, ये बिना शेप, देखो ऑन से क्या होगा, आपको ये शेप इस गोलाई देगा, और ऑन नहीं करोगे तो इस तरीके से देगा, तो आपको शार्पनेस काफी अच्छी मिल सकती है। नाउ योर बेवल इज डिकंस्ट्रक्टेड। ठीक है भाई। यस सर। दूसरा तरीका जो हमारे पास, जो हमें बहुत यूज करना पड़ जाता है जब हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, वैसे कॉम्प्लेक्स शेप करनी नहीं चाहिए बेवल के लिए, लेकिन अगर मान लेते हैं